Fokus tutmuyor, materyale oynuyor. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is ribosome. What is ribosome or what are ribosomes? तो सबसे पहले हम जो है राइबोसोम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें राइबोसोम क्या है। राइबोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक स्मॉल ग्रेन्युलर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दानेदार, या इसको बोलते हैं कि ये स्फेरिकल अंडे जैसी शक्ल रखने वाला एक छोटा सा ऑर्गेनेल है, और ये ऑर्गेनेल हर सेल के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे कहते हैं कि ये दे आर प्रेजेंट, दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन एवरी सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। आगे इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर बहुत सारे आरएनएज मौजूद होते हैं। उसके बाद दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं, क्योंकि इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज जो है वो कहा जाता है, या प्रोटीन मशीन जो है वो कहा जाता है। उसके बाद they are chemically composed of RNA, 40% RNA and protein, 60% प्रोटीन। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, उसके बाद they are made up of 50 or more different types of proteins। राइबोसोम जो है 50 या 50 से ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बने हुए हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम फॉर्म बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। तो जैसे हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल जो है आरएनए जो है वो बना हुआ है किसका? राइबोसोम जो है किसका बना हुआ है? आरएनए का और प्रोटीन का। ठीक है, आरएनए का और प्रोटीन का। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बनाने वाला कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम यानी जो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए क्योंकि जो है न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। तो एक तरफ से फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा, और दूसरी तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? अमाइनो, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? फास्फेट ग्रुप।
ठीक है, यहाँ पे देखें राइबोसोम जो है बना हुआ है आरएनए का और प्रोटीन का। किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग है, बीच में बॉन्डिंग करने वाला कौन है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बॉन्ड कैसे बना रहा है, आरएनए का फॉस्फेट ग्रुप और प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप, इन दोनों को जो है वो मिला के बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए मैंने ये जो है आपको समझाया। उसके बाद आगे चलते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। ये कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है, आपने न्यूक्लियस जो है वो देखा होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो क्या है, राइबोसोम बनते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये सारे सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन एवरी सेल। इट में बी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे देखें, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, ये फ्री स्टेट में मौजूद होता है, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में मौजूद होगा। इसके साथ साथ जो है ये अटैच्ड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। यूकैरियोट्स में इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो लार्ज होता है, उसको बोलते हैं एटीएस। ठीक है, एटीएस के अंदर जो है, इसके अंदर दो जो है वो सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लार्जर सब यूनिट जो 60s का होता है, और दूसरा होता है स्मॉलर जो 40s का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं, ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, राइबोसोम का। ये राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं। ये देखिए, ये लार्जर सब यूनिट है ऊपर वाला जो 60s है, और उसके बाद स्मॉलर जो है वो कैप लाइक होता है, वो 40s है। लार्जर जो है उसकी शक्ल डोम शेप्ड होती है। ठीक है, डम्बल शेप या डोम शेप्ड। और स्मॉलर जो है कैप की तरह होता है, तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया है कि ये कैप लाइक होता है। अब एक और चीज जो टेक्निकल चीज है उस पे आ जाते हैं। वो टेक्निकल चीज कौन सी है, ये जो एस हम लिख रहे हैं, एस एस जो हम लिख रहे हैं, एक्चुअली ये जो है एस, ये साइज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक यूनिट है। ये है सवेडबर्ग। ये सवेडबर्ग यूनिट, इसको बोलते हैं एस। होता क्या है कि इनकी 80s या प्रोकैरियोटिक में जो 70s है, ये कैसे हमें मालूम होगी, ये कैसे मालूम हुई। इसको क्या किया गया, इस सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे राइबोसोम के मॉलिक्यूल को जो है सेंट्रीफ्यूज किया गया ना। तो जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया और उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर जब डाला गया, तो फिर क्या हुआ, जब इसको यानी राइबोसोम को सारे को डाला गया तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी थी, 80s। ठीक है, ये 80s का मतलब है इसकी स्पीड यहाँ से वो नीचे जब जाएगा कितनी स्पीड में जाएगा, यानी इसकी जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रहती है उसके अंदर वो जब नीचे मूवमेंट करेगा, नीचे जाएगा, कितनी स्पीड में जाता है, इसको बोलते हैं 80s। ठीक है, तो होता क्या है, जब इस मॉलिक्यूल को ये कंबाइन होता है तो इसका वजन जो है वो कम हो जाता है, इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। जब इनको अलहदा अलहदा करके, अगर इस यूनिट को 60s, एक यूनिट को, बड़े यूनिट को अलहदा इसमें डालेंगे और उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे वो जिस स्पीड से जाएगा वो कौन सी स्पीड होगी, 60s।
ठीक है, छोटे को डालेंगे अलहदा तो उसकी जो स्पीड होगी 40s होगी। इस तरीके से अगर इनको इनको इकट्ठे डालेंगे तो फिर क्या होगा 80s होगी। अलहदा अलहदा डालेंगे तो इसमें फर्क आ जाता है। सेम जो है यहाँ पे देखें प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का राइबोसोम छोटा होता है, 70s होता है। इसमें भी 2 यूनिट होते हैं, लार्जर 50s और स्मॉलर 30s। ठीक है, इस जो है इसके अंदर यानी यही थोड़ा फर्क होता है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है वो छोटा होता है और यूकेरियोट में थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम जो है ऐसे बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे अटैच होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये राइबोसोम है। 1 2 3 4 बहुत सारे राइबोसोम हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी सोम्स। Polysomes means many ribosomes attached on mRNA during protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली क्या है, ये है पॉलीपेप्टाइड। ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये यहाँ से भी बन रही है, यहाँ से भी बन रही है, यहाँ से भी बन रही है, यहाँ से। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो बनती हैं। तो इस तरीके से एक और चीज हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये मौजूद है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर, ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है।